जम्मू कश्मीर की खूबसूरत हसीना आरजे सिमरन ने बीते कई रोज पहले दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खौफनाक तरीके से फांसी के तख्ते पर लटक कर खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। 200 आरजे सिमरन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गई। उनके चले जाने पर पारिवारिक लोग हों या फिर लाखों हजारों की संख्या में उनके समर्थक, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक पोस्ट लिखकर शोक व्यक्त किया है। 200 आरजे सिमरन का महज 26 साल की उम्र में आत्महत्या करना लोगों के गले से उतर नहीं रहा। ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से खूबसूरत हसीना को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? दोस्तों, इस सवाल को जरूर टटोलूंगा, पूरी किस्सा कहानी को शुरुआत से समझाने बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी अपील है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराना हिस्सा है तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची घटना कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। 200 आरजे सिमरन दरअसल पहले आरजे नहीं बल्कि सिमरन सिंह थी। मूल रूप से जम्मू कश्मीर की रहने वाली खूबसूरत हसीना सिमरन सिंह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। पारिवारिक लोगों की बात करें तो आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत थे, और शायद ये भी एक वजह रही होगी जिस वजह से माँ बाप ने अपने बच्चे की परवरिश में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सिमरन आरजे सिमरन बन गई। क्योंकि शुरुआती दिनों से ही सिमरन को कुछ अलग करने का रहता था। वो कुछ बड़ा करना चाहती थी और अलग अलग तरीके से बात करना उसको बेहद ज्यादा पसंद था। आए दिन वो रेडियो पर जॉकी को सुना करती थी, और देखते ही देखते एक दिन सिमरन नाम की वही खूबसूरत हसीना एक इंटरव्यू देने के बाद रेडियो की बड़ी कंपनी में जॉकी के तौर पर कर्मचारी बन गई। वो जॉकी के तौर पर अपने करियर से बहुत ज्यादा खुश थी, और दोस्तों देखते ही देखते अच्छा खासा वो कमाने भी लगी, और सोशल मीडिया पर भी लाखों की संख्या में उसके समर्थक जुड़ चुके थे। यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपनी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। और बीते 13 दिसंबर 2024 को भी उसी खूबसूरत हसीना आरजे सिमरन ने गाउन पहने एक पोस्ट किया। पोस्ट पर ढेर सारे लाइक और कमेंट आए। उनके समर्थक ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया। और दोस्तों, जानकारी मुताबिक कई महीने पहले आरजे सिमरन ने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, और कंपनी खोलने के साथ साथ उसने आरजे सिमरन ने अपनी जॉकी के तौर पर जो नौकरी कर रही थी उससे इस्तीफा दे दिया। अब वो अपनी उसी कंपनी में एड शूट करा करती थी, छोटी छोटी वीडियोस को बनाया करती थी, और दोस्तों उससे भी उसने लाखों रुपए कमाने शुरू कर दिए। जानकारी मुताबिक आरजे सिमरन ने गुरुग्राम के उसी सेक्टर 47 के पोर्श इलाके में 3 घर रेंट पर ले रखे थे, जिनका किराया तकरीबन 1 लाख बताया जाता है। जानकारी मुताबिक बीते शुक्रवार देर रात्रि उसी गुरुग्राम के सेक्टर 47 यानी पोर्श इलाके से एक अनजान शख्स ने गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी कि साहब जी, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, आप जितने जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। पुलिस कहती है कि आखिरकार क्या हुआ है। वो शख्स कहता है कि साहब आप खुद यहाँ आकर अपनी आंखों से देख लेना। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखती है कि आरजे सिमरन ने अपने घर का दरवाजा बंद किया हुआ है और फोन कॉल करने पर इग्नोर कर रही थी। जद्दोजहद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर गई और देखती है कि 26 साल की वही खूबसूरत हसीना आरजे सिमरन फांसी के तख्ते पर लटकी हुई मिली। आखिरकार उसको नीचे उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, यानी कि मौके वारदात से कोई भी ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा ये कहा जा सके कि हत्या है या फिर आत्महत्या। बहरहाल दोस्तों, औपचारिकता के तौर पर गुरुग्राम पुलिस ने डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद नजदीकी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया, और उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पारिवारिक लोगों को सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पारिवारिक लोगों ने ना तो किसी पर आरोप लगाया और ना ही पूरी किस्सा कहानी को लेकर एफआईआर दर्ज करी। बहरहाल दोस्तों, ये किस्सा कहानी है और कहानी ही बनकर रह गई, क्योंकि आज भी ये रहस्य है कि आखिरकार आरजे सिमरन ने, जिसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही हो, नौकरी हो या फिर तमाम अन्य सोशल मीडिया चैनल्स हो, अच्छा खासा चल रहा हो, ऐसी क्या वजह रही कि अचानक से आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। बहरहाल दोस्तों, गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक पारिवारिक लोगों ने क्योंकि कोई भी तहरीर दर्ज नहीं कराई है, इसलिए इस जांच को यहीं पर खत्म कर दिया है। दोस्तों, तमाम लोग जगह जगह बैठकर आरजे सिमरन को लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने तो जगह जगह आरोप भी लगाए कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। बहरहाल दोस्तों, ये जो कंपनी, जो एड कंपनी उसने बनाई थी,
इसका जो पार्टनर था वो उसका एक दोस्त बताया जाता है। लेकिन चूंकि पुलिस ये देख चुकी थी कि घटनास्थल पर मृतक ने यानी आत्महत्या करने वाली आरजे सिमरन ने अंदर से कमरे को बंद किया हुआ था, इसलिए उसके जो बॉयफ्रेंड को भी शक के दायरे में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके की एक और किस्सा कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते आपको इतना जरूर बता दूं कि चूंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे घर पड़ोस में, नजदीक गांव गली मोहल्ले में आप लोगों ने भी देखा होगा कि बड़े शांत रहते हैं, अपने आप को अकेला रखते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते। और दोस्तों देखने में आया है कि जब व्यक्ति अपने आप को अकेला रखता है, गुम रहता है, तो बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम दे सकता है, यानी आत्महत्या जैसा घिनौना काम भी वो कर सकता है। इसलिए अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। यदि आपके गांव गली मोहल्ले में, परिवार में कोई ऐसा शख्स हो जो गुम रहता है और किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता, तो कोशिश करिए उसके मन को टटोले, उसके साथ समय बिताएं, ताकि कोई बड़ी किस्सा कहानी घटित होने से पहले रोकी जा सके।